भारत, जिसे इंडिया भी कहा जाता है, एक विशाल और विविध देश है जो दक्षिण एशिया में स्थित है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसमें मौर्य और मुगल जैसे कई साम्राज्यों का उदय और पतन हुआ। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां सेवा क्षेत्र जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, IT, बैंकिंग और पर्यटन का GDP में सबसे बड़ा योगदान है। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर वैश्विक IT हब के रूप में जाने जाते हैं। कृषि भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां चावल, गेहूं और कपास जैसी फसलें उगाई जाती हैं। मेक इन इंडिया जैसी पहल के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में शिक्षा का ढांचा काफी विस्तृत है, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITS और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIMS जैसे संस्थान विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं। राजनीति में भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, जहां कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सरकार के 3 मुख्य अंग हैं। देश का भूगोल भी बहुत विविध है, जिसमें उत्तर में हिमालय की चोटियां, गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान और दक्षिण में दक्कन का पठार शामिल है। भारतीय संस्कृति अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जहां हर राज्य की अपनी अनूठी परंपराएं, भाषाएं और व्यंजन हैं। दिवाली, होली, ईद और क्रिसमस जैसे त्योहार सभी धर्मों के लोग मिलकर मनाते हैं। देश में कई शास्त्रीय नृत्य रूप हैं, जैसे भरतनाट्यम और कथक, जो भारतीय कला का अभिन्न अंग है। भारतीय रेल नेटवर्क एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 4था सबसे बड़ा नेटवर्क है, जबकि सड़कों का विशाल नेटवर्क देश के हर हिस्से को जोड़ता है। पर्यटन के क्षेत्र में भारत ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्मारकों, वाराणसी जैसे धार्मिक स्थलों और केरल जैसे प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थानों के लिए जाना जाता है। भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो दुनिया के सबसे सफल संगठनों में से एक है। हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के साथ हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहले देश बन गए हैं, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारी सैन्य शक्ति भी बहुत मजबूत है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। हम अपनी सेना, नौसेना और वायुसेना को लगातार मजबूत कर रहे हैं। भारत के पास अपनी मिसाइलें और परमाणु हथियार भी हैं, जो हमारी रक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो भारत की विदेश नीति हमेशा गुटनिरपेक्षता की रही है, जिसका मतलब है कि हम किसी भी बड़े गुट का हिस्सा नहीं हैं। हालांकि हम अमेरिका, रूस और जापान जैसे देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र UN और विश्व व्यापार संगठन WTO जैसे कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हिस्सा है। कला और साहित्य के क्षेत्र में भी हमारा देश बहुत समृद्ध है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य हमारी संस्कृति का आधार हैं। आधुनिक साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय सिनेमा, जिसे हम बॉलीवुड कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक है। सामाजिक रूप से भी भारत काफी खास है। यहाँ परिवार का बहुत महत्व है और संयुक्त परिवार प्रणाली आज भी कई जगहों पर देखने को मिलती है। हमारी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा अतिथि देवो भवः, मेहमान भगवान के समान है की भावना है। हालांकि हमारे सामने कुछ सामाजिक चुनौतियां भी हैं, जैसे गरीबी और असमानता, जिनसे हम लगातार लड़ रहे हैं। हमारे देश में संगीत और नृत्य का एक गहरा रिश्ता है। कई तरह के शास्त्रीय संगीत हैं, जैसे हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत, जिनकी धुन सदियों से चली आ रही है। इसके अलावा हर राज्य का अपना लोक संगीत है, जैसे राजस्थान का लोकगीत और पंजाब की भांगड़ा धुन। नृत्य के मामले में भी हम बहुत आगे हैं। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी और कुचिपुड़ी जैसे शास्त्रीय नृत्य रूप न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि उनकी हर मुद्रा में एक कहानी छुपी होती है। लोक नृत्य जैसे गरबा, गुजरात और बिहू, असम तो हर त्योहार की शान है। जब भी आप भारत आएंगे, आपको यहाँ की वास्तुकला हैरान कर देगी। ताजमहल की सफेद संगमरमर की खूबसूरती से लेकर खजुराहो के मंदिरों पर बनी मेहनती मूर्तियां, हर जगह एक अलग शिल्पकला दिखती है। पुराने किले जैसे लाल किला, दिल्ली और जयपुर का आमेर किला यहाँ के राजाओं की शान और ताकत की निशानी है। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं और सबकी अपनी पहचान है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन तमिल, तेलुगु, बंगाली और मराठी जैसी कई और भी भाषाएं हैं। हमारे पास रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथ हैं, जो हमें सारी उम्र सीख देते हैं। आधुनिक लेखकों ने भी शानदार काम किया है, जैसे मुंशी प्रेमचंद और R.K. हमारे देश का प्रकृति से रिश्ता बहुत पुराना है। यहाँ हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर सुंदरबन के घने जंगल और केरल के साफ पानी तक सब कुछ है। बंगाल टाइगर और एशियाई शेर जैसे कई दुर्लभ जानवर यहाँ पाए जाते हैं। सरकार ने इन्हें बचाने के लिए कई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य बनाए हैं। भारत ने तकनीक और अन्य क्षेत्रों में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत ने अपने चंद्रयान और मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान जैसे मिशंस के जरिए अंतरिक्ष में अपनी ताकत दिखाई है। मंगलयान के जरिए भारत पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला पहला देश बना। भारत दुनिया में सबसे बड़े IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रदान करने वाले देशों में से एक है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत